मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 27 मई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हम लोग लेसन नंबर 1 जीवों में जनन, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तर प्रश्नों की चर्चा करेंगे और रोचकता से इन सभी प्रश्नों पे हम बिंदुवार बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से, जो आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत हैं। इसमें पहला जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसमें देखिए है कि जनकाभ बीजांड किस में मिलते हैं। ऐसे बीजांड जो जनकाभ होते हैं, मतलब जिनमें जो पेरेंटल्स जो है उसमें क्वालिटी है। तो ये इसका ऑप्शन दे रखे हैं। ए सिनेडेस्मस में प्लांट है, बी क्लोरेला में, सी दोनों में, ए व बी दोनों में, यानी सिनेडेस्मस और क्लोरेला दोनों में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही उत्तर है वो सिनेडेस्मस और क्लोरेला दोनों में जनकाभ बीजांड मिलते हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, जो तना भूमिगत ऊर्ध्व वृद्धि करता है क्या कहलाता है। मतलब ऐसा तना जो भूमि में ऊर्ध्व रूप से वृद्धि करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो पहला है कंद ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन है घनकंद, तीसरा ऑप्शन है शलकंद, चौथा ऑप्शन है प्रकंद। देखिए यहाँ पे जो कंद है, कंद तो ऊर्ध्व वृद्धि नहीं करता है। बात रही शलकंद की, शलकंद भी ऊर्ध्व वृद्धि नहीं करता है, ठीक है। इसमें प्याज लहसुन आता है। और प्रकंद में जो हमारी अदरक है, ये भी ऊर्ध्व वृद्धि नहीं करती है। हाँ, घनकंद यानी कि जो हमारी अरबी है, ये ऊर्ध्व वृद्धि करती है। तो इसका सही उत्तर हमारा बनेगा घनकंद, बी उत्तर सही होगा इसका। तीसरा है स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी क्या है, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये जो कायिक जनन के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो स्ट्रॉबेरी क्या है, देखिए नंबर 1 इसका ऑप्शन है भूस्तरी, बी है अंतः भूस्तरी, यानी जो भूमि के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। भूमि के समकक्ष जोड़ते हैं, लेकिन अंदर ऊपरी भूस्तरी, जो भूमि के ऊपर दौड़ते हैं वो, जैसे कि दूब घास है। और भूस्तारिका, उनको स्टोलिन बोलते हैं, यानी कि जो पानी में होते हैं। तो अब इसमें से कौन सा हो सकता है। तो देखो बच्चों, जो स्ट्रॉबेरी है वो भूस्तारी है, कुछ भूमि पे और कुछ भूमि के अंदर भीतर, ठीक है। तो इस प्रकार से स्ट्रॉबेरी क्या है, वो भूस्तारी है। नंबर 4 क्वेश्चन है, प्राकलिका मिलती है किस में। आलू में, कद्दू में, डायोस्कोरिया में, या गेहूं में। देखिए पहले तो हम जानें कि ये प्राकलिका होती क्या है। हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कक्षस्थ कलिकाएँ पाई जाती हैं, जिनको हम प्राकलिका भी बोलते हैं, जिनसे नए पौधे का विकास होता है। जैसे आलू है, अदरक है, अरबी है। इस प्रकार से बहुत सारे पौधे हैं जिनमें अपस्थानिक कलिकाएँ या प्राकलिकाएँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आलू जो हमारा उत्तर जो होगा, आलू नहीं, ना ही कद्दू होगा और ना ही गेहूँ होगा। प्राकलिका जो है वो डायोस्कोरिया में ये मिलेगा आपको, प्राकलिका। 5वां हमारा प्रश्न है, मूल कलम लगाई जाती है। मूल कलम किसकी लगाई जाती है। कोलियस में, बी गन्ने में,
सी गुलाब नींबू में और डी गुलाब में। तो इनमें से किस में मूल कलम लगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर बच्चों है सी, नींबू में जो है वो मूल कलम लगाई जाती है। शाखा पर नम मृदा को दबाकर, लपेटकर लगाई गई दाब कलम को क्या कहते हैं? यानी कि शाखा पर जो नम मृदा यानी जो मिट्टी को लगाकर फिर उसको दबाकर और लपेट दें और उस पर लगाई गई जो दाब कलम है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग गूटी बांधना कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन भी ए ही है गूटी, बी है सर्पिल दाब कलम, सी है शीर्ष दाब कलम और डी है माउंट लेयरिंग। तो आपको इसका जो सही उत्तर मिल गया है पहले ही, इसको गूटी बांधना कहते हैं। तो ए इसका उत्तर सही होगा, छठे का ए। सातवां प्रश्न है उसमें है द्विगुणित मातृ कोशिका यानी डिप्लॉयड जो मदर सेल है में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? यह क्रिया क्या कहलाती है? तो देखो यहाँ से युग्मक बनना है तो गैमेट्स बनना है। तो इसका जो ऑप्शन पहले सुन लेते हैं। ए है स्पोरोजेनेसिस, बी है गैमेटोजेनेसिस, सी है oogenesis और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो खैर ख्याल नहीं है। स्पोरोजेनेसिस मतलब यानी जब स्पोर बनते, बीजाणु बनते, और यहाँ बात हो रही है अगुणित युग्मक बनना है मातृ कोशिका से। तो गैमेट्स बनना है तो यानी कि यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होगा, oogenesis नहीं होगा। oogenesis तो ये एनिमल्स में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये 20 का उत्तर सही होगा, गैमेटोजेनेसिस। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था अगुणित नहीं है? कौन सी अवस्था जो है वो अगुणित नहीं है, बाकी सब अगुणित हैं? तो देखिए गैमेटोफाइट जो है वो अगुणित हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। कोई सा भी गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, तो वो अगुणित हो सकता है। गुरु बीजाणु बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा जो स्पोर है, मेगास्पोर कौन सा होता है? तो पता ही आपको, ओवम, ठीक है। तो स्पोरोपोनियम, तो ये भी हमारा जो है अगुणित हो सकता है। परंतु स्पोरोफाइट वो अगुणित नहीं होता है, वो डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। तो उसका 8वें का सी उत्तर यानी स्पोरोफाइट बिल्कुल सही है। इस प्रकार प्यारे बच्चों जो हमारा बहुविकल्प प्रश्नों का सिलसिला है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अति लघु उत्तर प्रश्नों की। इसमें पहला प्रश्न है कि 2 पौधों के नाम लिखिए जिनमें कलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन किया जाता है। तो देखिए कलम द्वारा बात हो रही है तो यहाँ पे इसका उत्तर नींबू हो सकता है और गुलाब, ठीक है। फिर दूसरा उत्तर है माउंट लेयरिंग के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए तो आरोही है, ठीक है, और गुलाब, ये माउंट लेयरिंग के उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, तीसरा प्रश्न है जड़ द्वारा प्रवर्धन के 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए डहेलिया और शीशम, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा इनके। चौथा है बुलबिल अथवा प्राकलिकाओं के कुछ उदाहरण लिखिए। तो एक तो आपने इसमें पढ़ा था अभी डायोस्कोरिया, अनानास, अगेव और ग्लोबा बल्बीफेरा। तो ये सब हमारे कुछ उदाहरण हैं इसके। अगला प्रश्न है पुष्प प्राकलिका का एक उदाहरण लिखिए। तो ग्लोबा बल्बीफेरा जो है वो पुष्प प्राकलिका का उदाहरण है। छठा प्रश्न हमारा है आलू के कंद के किस भाग से नया पौधा मिलता है, उसका नाम लिखिए। तो ये जो भूमिगत तना है, जो आलू का कंद है, उसमें जो अपस्थानिक कलिकाएँ होती हैं उनसे नया पौधा बनता है। सातवां निषेचन की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर बहुत सिंपल सा उत्तर आपको बताया, एक लाइन का उत्तर बनता है नर तथा मादा युग्मकों के संयुग्मन या फ्यूज़न को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, अर्थात फर्टिलाइजेशन कहते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है विभिन्न प्रकार के अलैंगिक बीजाणुओं के नाम लिखिए। तो अलैंगिक बीजाणु मतलब कौन कौन से हैं जो एसेक्सुअली प्रोडक्शन करते हैं? तो जूस्पोर
एप्लेनोस्पोर, हिटनोस्पोर, एकाइनीट, एंडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, पिक्नीमोसो, यूरिडोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये सब के सब क्या हैं, ये हमारे एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। ठीक है, ये जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं और लगातार वंशवृद्धि करते हैं। नवा जो प्रश्न है हमारा वो है आलू और शकरकंदी किस रूपांतरण को प्रदर्शित करते हैं। आलू और शकरकंदी, तो कलिकाओं, जो नवा प्रश्न है उसमें है कि आलू और शकरकंदी किस रूपांतरण का प्रदर्शन करते हैं। तो आलू में भूमिगत तने का जो रूपांतरण है और शकरकंदी का रूपांतरित जड़ का रूप। शकरकंदी जड़ है और आलू तना है, याद रखिएगा आप लोग, कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, माइक्रो प्रोपेगेशन में किन अंग या ऊतकों का उपयोग किया जाता है। तो कलिकाओं या जड़ व तने के शीर्ष भाग से जो उपयोगी भाग होते हैं, यानी कि जो उसमें जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं, बीजोतक ऊतक होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। ऑलमोस्ट जो है जितने भी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो शीर्ष भाग में ही मिलते हैं, तने के या जड़ के जो ग्रोइंग होते हैं, तो लगातार ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रोपण या ग्राफ्टिंग में से किस विशेष बात की सावधानी रखनी चाहिए। तो किस विशेष बात की सावधानी रखनी चाहिए, तो इसका उत्तर है रोपण में स्कंद तथा कलम दोनों की कैम्बियम संपर्क में होनी चाहिए। ठीक है, अगला है 12वां प्रश्न, रोपण केवल द्विबीजपत्री पौधों में सफल है, एक बीजपत्री पौधों में नहीं, कारण बताइए। देखिए, रोपण में भाग लेने वाला प्रमुख ऊतक कैम्बियम होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम नहीं होता है। इस कारण ये जो है रोपण क्रिया जो है एक बीजपत्री पौधों में सफल नहीं होती। परागकण कहाँ बनते हैं, तो परागकण कहाँ बनते हैं, परागकोश में बनते हैं, एंथर्स में बनते हैं। कैसे होते हैं, ये मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, 14वां है आइसोगैमी से क्या तात्पर्य है। तो आइसोगैमी में नर तथा मादा युग्मक बाह्य आकृति एवं आमाप में समान होते हैं। जो ऐसे नर युग्मक या मादा युग्मक जो बाहरी आकृति या आमाप में समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोगैमी कहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है प्रश्न नंबर 15, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों के कितने सेट होते हैं। तो जो भ्रूणपोष होता है उसमें गुणसूत्रों के 3 सेट होते हैं, या ये 3N होता है। जो एंडोस्पर्म होता है वो पता ही आप लोगों को 3N होता है, मैंने बताया भी आपको एक बार पहले भी। ये प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ना बहुत अच्छी होती है, आपको इससे छोटी छोटी बिंदु जो है क्लियर हो जाते हैं, और जो है छोटी छोटी बातें जो हम लोग पूछना चाहते हैं लेकिन पूछते नहीं हैं, वो इन सब प्रश्नों में हमारे सामने आ जाती हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 16वां प्रश्न, अनिषेक जनन क्या है। तो अनिषेक जनन जो है हमारा निषेचन के बिना मादा युग्मक से नए, मतलब जो फीमेल गैमेट है उससे नए जो जीव का निर्माण होना या पौधे का जंतु के विकास को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। द्विनिषेचन क्या है, इसका क्या महत्व है। तो आवर्तबीजी पौधों में 2 नर युग्मक बनते हैं, उनमें से एक अंडकोशिका से, मैंने आपको बताया था, से मिलकर 2N जाइगोट बनाता है या जो है बीजों का निर्माण करता है बाद में, और दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों से संयुक्त होकर भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जिससे क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। अगला प्रश्न है हमारा कि पुष्पों में परागण की कौन सी विधियाँ पाई जाती हैं। पुष्पों में परागण की कौन कौन सी विधियाँ पाई जाती हैं। तो देखो, पुष्पों में विभिन्न प्रकार की विधियाँ पाई जाती हैं। स्वपरागण भी होता है, पर परागण भी होता है। मैंने आपको बता रखा है कि स्वपरागण में क्या होता है। स्वपरागण में मतलब उसी पेड़ का पुष्प का परागकण उसी पेड़ के उसी पुष्प पे या उसी पेड़ के किसी अन्य पुष्प पे अगर गिरता है तो उसको हम स्वपरागण कहते हैं। और पर परागण में तो बहुत सारी विधियाँ मैंने बताया था आपको, वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा होता है, समझे। तो और कृत्रिम रूप से भी परागण होता है। तो पुष्पों में परागण की बहुत सारी विधियाँ हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, आज की जो हमारी
अति लघुत्तम प्रश्नों की श्रृंखला यही कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ आपको मिली होंगी। तो आगे इस जानकारी को हम बनाए रखें और लगातार इसको याद भी करें। जो है ये प्रश्नों की श्रृंखला को इसीलिए बताते हैं कि आप लोग इसे याद करें, इससे टेस्ट बनते हैं और वो टेस्ट आपके जो हैं जो वीकली टेस्ट होते हैं उसमें आपके काम आते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग याद करिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। अगर वहाँ नहीं हो पा रहा है जहाँ से निकल चुका है तो आप इसको जो है आगे कहीं कर सकते हैं नोट उसी के आगे। ठीक है, ऊपर डाल दीजिएगा टॉपिक में कि लेसन नंबर 1 का जो है जीवों में जनन का ये जो प्रश्नोत्तर है उसकी श्रृंखला। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में आज। धन्यवाद।